पूछो भाषा में सबसे छोटा क्या है? भाषा में सबसे छोटा वर्ण है, ध्वनि है। और भाषा में सबसे बड़ा क्या है? तो वो है वाक्य। वो है वाक्य। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है खुशबू, बहुत बढ़िया बात है। सुनिए, और डेली क्लासेस होगी, ठीक है ना? सुनो, वर्ण शब्द वाक्य सुनते जाइए। जो जो बच्चे आए हैं इस बार सुनिए। वर्ण शब्द वाक्य, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, ठीक है ना? और भाषा की सबसे छोटी सार्थक। वर्णों का अर्थ नहीं है, आप खुद काम करता हूँ, मैं ये बता देता हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। मैं पहले परिभाषा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि चलेगी धीरे धीरे, पता नहीं कितनी करेंगे, हो सकता है 2-3 क्लास रहेगी। मैं ठीक से बनाने की कोशिश करूंगा। मैं लिख रहा हूँ क्या होता है, वर्ण सीखते जाएंगे। भाषा में भाषा की सबसे छोटी इकाई, अरे भाषा का सबसे छोटा क्या है? वर्ण है। कोई नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ये प्रश्न है, इकाई माने यूनिट, छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ठीक है नहीं है? लेकिन यही परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई कभी कभी ध्वनि की भी होती है। ध्वनि की भी होती है, ध्वनि की सबसे छोटी सिर्फ कभी है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। सुनिएगा एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, फिर मैं शुरू करने आया हूँ। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक माने जो बोली जाएगी, बोली तो नहीं जाती है, पर जब ध्वनियों को लिखा जाता है तो पहले वर्ण में लिखा जाएगा। तभी आए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। और ध्यान से सुनना, मौखिक माने जो बोली जाती है। अगर मौखिक इकाई सबसे छोटी कही जाएगी, सुनो मैं इसे हटा ही लेता हूँ। अगर कभी आए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो वो है ध्वनि। लेकिन कभी आए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ध्यान रखना, लिखा वर्णों में जाएगा, लिखित इकाई, लिखित सबसे बड़ी है, सबसे छोटी उसे कहते हैं वर्ण। क्योंकि ये दोनों परिभाषा दोनों में काम होती है, और सही परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि लगाना, ठीक है ना? ये आप देखिए प्रियंका, सुनते रहिए, धीरे धीरे चलते हैं। कुछ दिक्कत हो बुकने में, कुछ भी पूछना हो, देखिए कभी कभी हम जब कक्षा लेते नहीं है, तो देखिए पढ़ा हमने बहुत कुछ है, और हमें उतना ही बताना है जितना भी परीक्षा में रहेगा। तो इसे सुनते जाइए, सब है। सुनो, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मैं वर्ण के मालिक, अरे छोटे छोटे पहली क्लास के बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते हैं, क ख ग घ ई उ, ये सब बताने वाला हूँ। तो इसकी परिभाषा है भाषा में सबसे छोटा वर्ण देता है। लेकिन ना इसमें वर्ण की परिभाषा ये भी ली जाती है, और सही रूप में ये लिखी जाती है, जो मैं अपना लिखूंगा। तो ध्यान दो, वर्ण की परिभाषा ये भी हो सकती है, ऐसी करता हूँ, इससे समझो। अब सारे केस पूछते चलना। कई बार हम जब ऑनलाइन बैच लेते हैं तो तुम्हारे पास कमेंट मुझे दिखते हैं, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती है, तो कभी कभी ना कमेंट पे ध्यान नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट दूं। तब देखो, मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास, ठीक है भाई? तो तुम्हारे नाम भी ले सकता हूँ। शिवा है मेरी क्लास में, किरण दीक्षित है मेरी क्लास में, मनीष है, प्रियंका है, विपिन है ना, तरन्नुम है, बहुत है ना। चलो देखो, तो ऐसी दुनिया तरन्नुम की भी है? खंड नहीं हो, उन्हें कहते हैं वर्ण। तरन्नुम मुझे कैसे? बताएंगे? आओ, चलिए सब बच्चे बताइए, कोई मुझसे पूछे और छुड़ाइए बता। क्या ये वर्ण है? पहले तो देखो कुछ जानकारी देता हूँ, ये भी परिभाषा हो सकती है वर्ण की। कैसे? मैं तुम्हारे सामने लिखता हूँ क्या ये अक्षर है? बिल्कुल अक्षर है। कोई अकेला लिखा गया वो वर्ण हो सकता है। और कोई मुझसे पूछे क, क्या ये भी वर्ण है? पहले मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, समझाता हूँ। वर्ण हमारे हिंदी में दो तरह का होता है, कुछ स्वर होते हैं, कुछ नहीं है। मुझसे पूछते ये वर्ण है, तो मैं कहता हूँ हाँ ये वर्ण है, ये है स्वर। और कोई पूछे ये वर्ण है, मैं कहता हूँ ये वर्ण जो है, और इसके अंदर दो वर्ण है, एक नहीं है, दो वर्ण है। तो ये कौन सा? तो इसको भी दूंगा, का तो आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आ है। लेकिन ये स्वर है, ये एक ही है, लेकिन इसके अंदर ये दो है। अभी सुनिए, ये काला मैंने बोला ऐसी थोड़ी ना भिजवाइए, चेप भी थोड़ी ना, फिर उसको मैंने उसके फायदे बताए हैं, उसने हाँ बोला तभी तो भेजी है। ये दो परिभाषा हो गई। थोड़ा इस तरह से क्या मैं पहले क्या यहाँ पे करूँ लिखता अब हूँ ये वर्ण, इसे मैं भी समझ क्या आएगा? तुम्हें हमेशा बस यही सोच के हम भी कर रहे प्रकार थे। पूछे जाएंगे, टाइप्स। वर्ण कितने प्रकार का होता है? वर्ण दिखाई देता है, तो वो कितने प्रकार का है? यहाँ से गुड आफ्टरनून, पहले बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है? वेलकम है सभी का। कोई नहीं, पहले परिभाषा पे बात की और एक कहानी समझ में आगे आएगी कि वर्ण एक कैसे कहीं से सुनाए या थे दो कैसे। हम्म। कहीं से घूमा सुनाए थे मैं वापस जाता हूँ, मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है, कुछ घूमा भी गए
फ्रेंड्स मॉडल पे ये उसमें बता ये कह रही है और वो तो फोन करे बस कर दे तो 2000 ठीक है 2000 कर लिया ना। हेलो तो हमारी लिपि में वर्ण दो माने जाते हैं। कितने प्रकार के दो मान? अगर कभी हम ये पढ़ा है वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण वैसे 52 वर्ण थे पर बन गया है तो इनकी संख्या 53 हो गई है। अभी बढ़ा है और आवाज कम आ रही है। कुछ भी नहीं कर रही हूँ